बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है इसमें हम चौथा चैप्टर करेंगे बॉडी का हेड एंड नेक रीजन का। ठीक है, इसमें हमारे पास होता है इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। इसका नाम है सिंपल। आपने इसको किस तरह याद करना है, ये डायग्राम अपने ज़हन रखनी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, ये मैंने मंडीबल बनाया है। ठीक है, ये मंडीबल प्रोट्यूबरेंस है। ठीक है, जिसे हम चिन भी कहते हैं। ये हमारे पास मेस्टॉइड प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक मसल नीचे की तरफ आते हैं दोनों साइड पे, इसे हम कहते हैं डायगेस्टिक मसल। डायगेस्टिक मसल के दो बैली होती हैं, इंटीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक मसल और पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक मसल। ठीक है, ये आपने इस तरह से याद कर लेना। फिर हमारे पास एक और मसल होती है, ये वाला। ठीक है, इसको कहते हैं सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड, सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड। ठीक है, अब किस तरह ये हमारे पास ट्रायंगल बनती हैं, ये सारी पहले तो हम बात करें इंटीरियर ट्रायंगल कौन सी होती है। ये जो इसको हम इंटीरियर ट्रायंगल को क्या 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 कह सकते हैं, हमारे पास इसके सुपीरियरली मौजूद है मैंडिबल, बेस ऑफ मैंडिबल है। ठीक है, इसके जो लैटरी स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है और मिडली एक इमेजिनरी मीडियल लाइन मौजूद है, ये वाली। ये हमारा पास इंटीरियर ट्रायंगल है। उसको हम चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। कौन सी चीज़ उसको ट्रायंगल में डिवाइड करती है? ठीक है, उसको हम एक तो डायगेस्टिक मसल, एक ओमोहायड मसल। ये जो डायगेस्टिक मसल है ना, ये इसको, और ओमोहायड की ये सुपीरियर बैली। ठीक है, ओमोहायड और डायगेस्टिक मसल, इसको मजीद चार ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको नज़र आ रही है, इसे कहते हैं सब मेंटल ट्रायंगल। बिल्कुल आसान है ये डायग्राम। अब देखो देखो, इसको याद करना क्या है, इसके सुपीरियरली हमारे पास क्या है, चिन मौजूद है। ठीक है, इसके ईच साइड पे क्या है, इंटीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक, और बेस में क्या मौजूद है, हाइड वो तो हमारे पास हो गई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आ जाते हैं हम डायगेस्टिक ट्रायंगल में। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल क्या है, सिंपली यहाँ पे देखो इंटीरियर ट्रायंगल है अब डायगेस्टिक, इधर हमारे पास जो है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ डायगेस्टिक जो हमारे पास आ जाती है इन्फीरली। और हमारे पास ये देखो, ये क्या है हमारे पास, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। तो ये हमारे पास सिंपल, जिसकी हमारे पास जो है तीनों ट्रायंगल की हमारे पास ये होगी। स्पीली अगर पूछ रहे तो हमने कह देना कि जो होती है ना बेस ऑफ मैंडिबल या मार्जिन ऑफ मैंडिबल, वो मौजूद होता है। तो ये हमारे पास कौन सी ट्रायंगल है, डायगेस्टिक ट्रायंगल। इसके बाद ये हमारे पास आ जाती है कैरोटिड ट्रायंगल। तो कैरोटिड ट्रायंगल आपने किस तरह बतानी है कि हमारे पास सुपीली क्या है, स्टर्नोहाइड, सॉरी पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक। इसके साथ इंटीरियर इन्फीरली क्या है हमारे पास, ये कौन सा मसल है, पोस्टीरियर बैली ऑफ सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड, ये सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, स्टर्नोक्लीडोमस। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख के आराम से बता सकते हो इसके बाउंड्रीज। ठीक है, ये मस्कुलर ट्रायंगल, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फजूल सी है। ठीक है, अब जो है ना, ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ जाता है, और कैरोटिड ट्रायंगल अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, कैरोटिड ट्रायंगल। ठीक है, तो इसको पहले कंटेंट की बात कर लें तो देखो, सबमेंटल ट्रायंगल में सबमेंटल लिम्फ नोड होते हैं। ठीक है, सबमेंटल वेन होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी मोस्टली दो ही कंटेंट है। ठीक है, बाद में बात करते हैं डायगेस्टिक ट्रायंगल की। तो डायगेस्टिक ट्रायंगल में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट जो है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो मैंडिबल के नीचे क्या आता है, सब मैंडिबल लिम्फ नोड होते हैं, तो सब मैंडिबल लिम्फ नोड आ जाएंगे। सब मैंडिबल ग्लैंड भी यहाँ पे होते हैं, वो आ जाएगा। कुछ जो हमारे पास होते हैं पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि हमें पता होता है यहाँ पे इस तरह करके मौजूद है, तो कुछ पार्ट पैरोटिड ग्लैंड के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सबमेंटल वेन तो इधर थी, लेकिन सबमेंटल आर्टरी इधर होगी, ये आपने पॉइंट याद रखना है, सबमेंटल आर्टरी यहाँ पे होगी। इसके अलावा जो हमारे पास 12th क्रेनियल नर्व वो यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट लिखे हुए हैं, फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन वो भी यहीं से गुजर। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पैरोटिड ग्लैंड होते हैं उसी से फेशियल निकलती है ना, फेशियल आर्टरी। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या कहना है, फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन कहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, ये आपने नोट करना है, तो ये आप नोट कर लें। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है, कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल मैंने बता दिया, इंटीरियर सुपीरियरली क्या है, पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक। ये देखो इंटीरियर सुपीरियर पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक। इंटीरियर इन्फीरियरली क्या है, सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड, इंटीरियर, और ये इन्फीरियरली सुपीरियर बैली ऑफ ओमोहायड। और यहाँ पे हमारे पास पोस्टीरियरली क्या, स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। ये देखो पोस्टीरियरली मैंने यहाँ पे डॉट इन में इज़ार किया, मतलब स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड है। कंटेंट याद करने हैं, जो कैरोटिड जितनी आर्टरी है वो तीनों इसमें आ जाएगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जुगुलर वेन यहाँ पे आ जाएंगे, इंटरनल जुगुलर वेन जो काफ़ी यहाँ पे नेक रीजन में मौजूद होती है। ठीक है, ये याद करनी है। फिर फेशियल वेन की जो आगे टर्मिनल ब्रांचेज होती हैं वो कॉमन फेशियल होती है। ठीक है, और कॉमन फेशियल जाती है इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये दोनों आपने लिखने हैं। यहाँ पे हमारा फेनिक्स भी मौजूद होते हैं, और टंग की भी जो दोनों वेन होती है, फ्रिंजियल वेन और डिंगल वेन यहाँ पे आती है। नर्व की बात करें तो हमारे पास जो होती है, वहाँ पे भी क्रेनियल नर्व 12th थी, यहाँ पे भी क्रेनियल 12th है। इसके अलावा वेगस नर्व भी है, और 11th भी जो क्रेनियल नर्व। अब ऐसा कर ले कि 10 जो होती है, 11 और 12 वो क्रेनियल यहाँ पे मौजूद होती है। ठीक है, अब देखो सर्वाइकल लिम्फ नोड होंगे, सिंपल सी बात है, नेक का तो सर्वाइकल लिम्फ नोड तो सब रीजन में मौजूद होंगे। ठीक है, अब मस्कुलर ट्रायंगल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल जिसको पोस्टीरियर सुपीरियर बैली ऑफ डायगेस्टिक। ये देखो
सुपीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक, और इंटीरियर मीडियल लाइन, ये इंटीरियर मीडियल लाइन, और इसके पोस्टीरियर इन्फीरियरली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ये इन्फीरियरली और पोस्टीरियरली स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड। तो ये इसके है भी कंटेंट में सिर्फ इंफ्राहायड मसल आ जाते हैं। इंफ्राहायड मसल कौन से होते हैं? जो स्टर्नम से हायड बोन में जाते हैं स्टर्नोहायड, जो क्लेविकल से हायड बोन में जाते हैं उससे कहते हैं हम स्टर्नोहायड, और दूसरा हमारे पास होता है स्टर्नोहायड मसल होता है, और एक स्टर्नम से थायराइड में जाता है स्टर्नोथायराइड होता है, एक थायराइड से ऊपर हायड में जाता है थायरोहायड। तो इस तरह होती है इनके रेंज में, हायड बोन होती है, थायराइड ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे स्टर्नम होती है। तो स्टर्नोहायड, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहायड, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह के मसल याद करना, ठीक है। ये हमारा जो है एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक होगी। इसके बाद जो हम बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे मैंने इंफ्राहायड मसल लिखे भी हैं, ये देखो स्टर्नोहायड, स्टर्नोथायराइड, ओमोहायड एंड थायरोहायड। ओमोहायड मैंने नहीं बताया था। अब लोडविंग एंजाइना क्या होता है? जो हमारे पास टंग होती है ना, अगर फेस मैं इस तरह बनाऊँ, ये मैं मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ ये टंग है, उसके नीचे माइलोहायड मसल होता है। जब माइलोहायड मसल किधर, ये हमारे ये फ्लोर ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ माउथ होता है ये जगह। जब फ्लोर ऑफ माउथ में कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो टंग क्या करती है, यहाँ पे कोई चीज़ बड़ी हो जाए तो टंग को अपवर्ड मूव करेगी। तो लोडविंग एंजाइना क्या है? हमारे पास फेस जो हमारा माउथ होता है ना, उसकी जो फ्लोर होते हैं उसमें जो सेल होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन होती है। तो हम कहते हैं इट इज़ द सेलुलाइटिस ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ। उसकी वजह से क्या होती है, जब ये टंग है तो उसके नीचे फ्लोर में कोई इन्फॉर्मेशन हो तो वो चीज़ फूलेगी, तो टंग को ऊपर की तरफ क्या करेगी, धकेलेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होती है, टंग जो होती है फोर्स अपवर्ड हो जाती है, ठीक है। फिर एंसर सर्विकैलिस होता है, ये तो आपको ड्रा करना खुद आना चाहिए, ठीक है, या मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन ये याद करने के ये तरीके, इसको एक दो मतलब आप ड्रा करें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने इस तरह दो ब्रांचेज पहले बना दी, इनको कॉन्टैक्ट करने, इधर यू शेप बना देना है, ठीक है, और इसकी तीन ब्रांचेज यहाँ से, एक राइट पे और दो लेफ्ट पे बना देनी, ठीक है। बाकी जो है इसका निमोनिक याद करने का ये था, इसको नीचे वाली ब्रांचेज को SOS, स्टर्नोहायड, स्टर्नोथायराइड और ओमोहायड, ठीक है। और ये इसका था, बाकी ये तो आसान है। C1 का वेंटरेमस C1, वेंटरेमस ऑफ C2 एंड वेंटरेमस ऑफ C3, ठीक है। ये जो ब्रांचेज होती हैं, ये मसल जो होते हैं टंग के तीन मसल, जिसको हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करती है, चौथे को नहीं करती, ठीक है। तो हमने वो टंग के रीजन में भी हम पढ़ेंगे मजीद इसको, और यहाँ पे जीनोहायड और थायरोहायड है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास, वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। उसका कोर्स क्या है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का कोर्स हमने ये याद करने के, सिंपल ये ब्रांच होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। और ये जो होती है ना हमारे पास अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड पे, ये एट द लेवल ऑफ C3 एंड C4 वर्टिब्रा ये अपवर्ड मूव करती है, अपवर्ड और लैटरली मूव करती है। क्योंकि अपवर्ड और मीडियली मूव करती तो वो तो हमारे पास एक्सटर्नल, ये देखो अगर फेस है, ये नेक है, तो ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी थी, अपवर्ड और लैटरली मूव करती है, क्योंकि अपवर्ड और मीडियली तो जो हमारे पास है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो एक्सटर्नल अपवर्ड और लैटरली मूव करती है, ठीक है। और जब ये मैंडिबल यहाँ पे होती है ना, उसकी नेक पे पहुँचती है, ठीक है। नेक वो रीजन है जहाँ पे हमारा, ये देखो अगर मंडी वाला है इस तरह, तो ये हमारे पास उसका कॉन्डाइलर प्रोसेस है, तो ये उसकी नेक है। तो जब नेक पे पहुंचती है ना, तो क्या हो जाती है, यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेज, टर्मिनल ब्रांचेज, मैक्सिलरी ब्रांच और सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांचेज में जो होते हैं ऊपर की तरफ जाती है, ये डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड। इसको याद करने का बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, सम एनाटोमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट। कुछ एनाटोमिस्ट बड़े खड़ूस होते हैं, उनको मज़ा आता है जब वो मेडिकल स्टूडेंट बेचारों को क्या करते हैं, तंग करते हैं, ठीक है। कि क्या सम एनाटोमिस्ट लाइक फ्रीकिंग आउट पुअर मेडिकल स्टूडेंट। तो सम से आपने याद करनी है एस से सुपीरियर थराइड, ए से आपने याद करें संडे फेरेंजियल, एल से लिंगुअल आर्टरी, एफ से हमने याद कर लेना है फेशियल आर्टरी, ओ से हमने क्या याद कर लेना है, ओ से ऑक्सीपिटल आर्टरी, पी से हमने क्या याद करना है, पी से हमारे पास आ जाती है फ्रिंजियल, ठीक है। और एम से हमारे पास क्या आ जाती है, मैक्सिलरी आर्टरी। तो यहाँ हमारे पास कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ब्रांचेस के नाम आपने इस तरह याद कर लो, जैसे इंटीरियर कौन सी ब्रांच है, पोस्टीरियर कौन सी, मीडियल कौन सी, टर्मिनल, ऐसी आपकी मर्जी है। लेकिन आप बेशक इस तरह ना याद करो, सिंपली 8 ब्रांचेस के नाम भी लिख दो इस तरह, ये निमोनिक्स के जरिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट मंथ चैप्टर नंबर 5 करते हैं। थैंक यू।